अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील हियर, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ गुड न्यूज शेयर करने जा रहा हूं। रिसेंटली एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इंग्लिश लेक्चर की जॉब्स अनाउंस की हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का जो अपडेटेड सिलेबस है वो क्या होगा और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो श्योरली इंशाल्लाह आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी के थ्रू ये सीट्स अनाउंस हुई हैं। लेक्चर इंग्लिश बीएस 17 की सीट्स जो अनाउंस हुई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 0342447091, 0333260505। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ये जो सीट्स अनाउंस हुई हैं लेक्चर इंग्लिश की, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक बात मैं और बताता चलूं कि ये मेल्स की सीट्स हैं, ठीक है, ये फीमेल्स की सीट्स नहीं है और वो एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह कि नेक्स्ट मंथ तक अनाउंस होंगी। तो सबसे पहले तो लेक्चर इंग्लिश मेल, ये मेल्स की सीट्स है और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बुनियादी तौर पे बेटे सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अब इसमें आपका एमए इंग्लिश हो, बीएस इंग्लिश हो, मिनिमम आपका एमए इंग्लिश हो, बीएस इंग्लिश हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक्स में हो, लिटरेचर में हो, टेसोल में हो, और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 इयर्स, ठीक है। तो और फिर मेरा बेटा आपका सेकंड, अगर एनुअल सिस्टम में या सेमेस्टर सिस्टम में आपका है तो आपका मेरा बेटा सेकंड डिवीजन कम से कम होनी चाहिए और इसके लिए कोई बीएड की कंपल्शन नहीं है। जो सबसे ज्यादा बच्चे क्वेश्चन करते हैं वो ये कि सर बीएड जो है वो कंपल्सरी है या नहीं। तो इन जॉब्स के लिए मेरा बेटा बीएड की कोई कंपल्शन नहीं है। इफ यू हैव 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश एंड योर एज इज बिलो 35 देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई है और अप्लाई इस वेबसाइट के थ्रू होगा www.fpsc.gov.pk। तो इसमें आप नेक्स्ट देख लें बेटे कि अब बात कर लेते हैं पेपर का पैटर्न क्या होगा। 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, लेक्चरर का कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। ये 100 एमसीक्यूज होंगे पेपर, 100 एमसीक्यूज होंगे पेपर में और पेपर में 3 पोर्शन होंगे, 3 पार्ट्स होंगे आपके पेपर के। सही है, ये देख सकते हैं आप। टोटल मार्क्स जो है वो 100 होंगे, टोटल एमसीक्यूज 100 होंगे और जो टाइम है वो भी 100 मिनट्स होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद आप देख रहे हैं जी कि अभी रिसेंटली बेटे एक नोटिफिकेशन चल रहा था, डिफरेंट वेबसाइट्स पे पड़ा हुआ था, सोशल मीडिया ग्रुप्स में था कि एफपीएससी में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग। तो उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई इस एड के साथ या इस तरह के उसमें कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है और अगर होगी नेगेटिव मार्किंग तो फिर मेरा बेटा वो ऑब्वियसली जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सबके लिए हुई होगी। तो इसमें अब पहला पार्ट जो है वो पेपर का वो है जी इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर की मेरा बेटा अगर हम बात कर लें तो एफपीएससी ने ऑफिशियली सिर्फ एक ये लाइन लिखी होती है, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। अब लोगों को ये लगता है कि भाई इसमें ये 3 टॉपिक्स है, चले वोकैबुलरी की बात कर लें तो वोकैबुलरी के अंदर ही मेरा बेटा सिनोनिम्स भी आ जाते हैं, एंटोनिम्स भी आ जाते हैं, इडियम्स भी आ जाते हैं और फ्रेजल वर्ब्स भी आ जाते हैं। 4 सब टॉपिक्स बनते हैं वोकैबुलरी के। अगर हम ग्रामर की बात कर लें तो ग्रामर के अंदर मेरा बेटा सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं, उनकी करेक्शन भी आ जाती है, उनका यूजेज भी आ जाता है, उनकी टाइप्स भी आ जाती हैं और इसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। और यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की अगर बात कर लें तो इसमें सेंटेंस है, फ्रेज है, क्लॉज है, सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज की टाइप्स हैं। तो बेटे ये कंप्लीट ग्रामर जो है, ग्रामर का पोर्शन 20 मार्क्स का होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सेशन में कंप्लीट पोर्शन इस तरह से कराते हैं कि नॉट ओनली फॉर दिस पेपर बल्कि एफपीएससी या पीपीएससी का कोई भी आप पेपर दें जिसमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन हो तो इंशाल्लाह बेटे हम अपने सेशन में जो तैयारी कराते हैं उसमें वो सारी की सारी चीजें कवर होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी पेडागोजी। सबसे पहले व्हाट इज पेडागोजी, के पेडागोजी है क्या। पेडागोजी बेटे आर्ट ऑफ टीचिंग है,
आर्ट ऑफ टीचिंग। अब देखें कि अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो यहाँ पे लेक्चरर के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं पेडागोजी के, ये मेरा बेटा बीएड से रेलेवेंट है। जिस बच्चे ने मास्टर्स किया होता है, उसने बीएड नहीं किया होता या उसको पेडागोजी का नहीं पता, तो बेटा चीजें उसकी उस तरह से प्रिपेयर नहीं होती। तो अब ये देखें कि 30 मार्क्स है और 30 मार्क्स की बड़ी वेटेज होती है। तो यहाँ पे पेडागोजी के जो टॉपिक्स हैं, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन है, नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, और इनके अलावा सम टाइम एफपीएससी ने आल्दो मेंशन नहीं किया, लेकिन इन द लाइट ऑफ पास्ट पेपर्स मैं आपको बता रहा हूं कि सम टाइम एजुकेशनल फिलॉसफी, साइकोलॉजी और करिकुलम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। 30 मार्क्स का ये पोर्शन, और इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कि ये यहाँ पे ये जो इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक्स में सिंटेक्स है, डिक्शन है। अब यहाँ पे व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, व्हाट इज लैंग्वेज, ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ये चीजें आएंगी। और अब इसके बाद ये आप देख लें जी कि यहाँ पे जो इस दफा इन्होंने, क्योंकि लास्ट टाइम एफपीएससी के बेटा 3 सिलेबस हैं। पहले सिलेबस ये था कि उसमें लिटरेचर के पोर्शन में 8 से 9 प्लेज होते थे। लास्ट टाइम इन्होंने जो सिलेबस अपडेट किया उसमें 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी लिटरेचर कर दिया, और 2024 वाले सिलेबस की बेस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई जिसमें मैंने 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी लिटरेचर बताया था। लेकिन अब चूंकि ये न्यू ऑफिशियल सिलेबस आ गया है, तो अब शेक्सपियर ड्रामा की बात कर ले, हैमलेट है, किंग लियर है, 12th नाइट है, उसके बाद विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड है, और शाह का जो है, जीबी शाह का वो पिग्मेलियन है। तो ये इन्होंने ड्रामाज ऐड किए हैं। और उसके बाद नॉवल जो है ये हॉथरॉन का जो है स्कारलेट लेटर है, और विलियम फॉल्कनर का द साउंड एंड द फ्यूरी है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज की अगर हम बात कर लें तो ये समरसेट मॉगम की द लोटस ईटर है, और उसके बाद आप देख लें जी जीके चेस्टरटन की somewhat improbable स्टोरी, और उसके बाद ओ हेनरी की गिफ्ट ऑफ मेजाई, जो आप फर्स्ट ईयर में भी लेसन पढ़ते हैं। पोएट्री में विलियम वर्ड्सवर्थ है, रेजोल्यूशन, इंडिपेंडेंस, स्टिंटन, एबे और जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल और ओड टू ऑटम। ये इन्होंने सिलेबस दिया है, और ये बड़ा स्पेसिफाई करके पहली दफा जो है वो सिलेबस दिया गया, क्योंकि इससे पहले 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी लिटरेचर। अब मैं आपको बताता चलूं बेटा कि एफजीआई में, एफडी में समटाइम सिलेबस जो है वो इसी तरह से बड़ा स्पेसिफिक होता है, लेकिन उससे रेलेवेंट जो एज होती है, जैसे हम यहाँ पे अब देखें ना कि अगर हम पोएट्री की बात कर लेते हैं, तो पोएट्री मेरा बेटा इन्होंने दी रोमांटिक। पोएट्री जो है वो रोमांटिक एज की दी, ठीक है, रोमांटिक पोएट, ठीक है। और रोमांटिक पोएट में भी दोनों पोएट्स जो है वो डिफरेंट जनरेशन से लिए, फर्स्ट जनरेशन से और सेकंड जनरेशन से। कीट सेकंड जनरेशन से और वर्ड्सवर्थ जो है वो फर्स्ट जनरेशन से है। अब रोमांटिक पोएट्री के हवाले से रोमांटिक पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम करेंगे, और उसके अलावा जो रोमांटिक पोएट्री में डिफरेंट पोएट्स थे उनको भी साथ हम देखेंगे, उनकी टेक्निक्स भी देखेंगे, जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई वो भी देखेंगे। उसके बाद मेरा बेटा आप देख रहे हैं कि शॉर्ट स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी हम तैयार करेंगे, और ये ज्यादातर जो है वो मॉडर्न से है। इसके बाद ड्रामा आप देख लें, एलिजाबेथन एज को भी इन्होंने टच किया, और इसको रेस्टोरेशन एज को भी टच किया, और मॉडर्न एज को भी टच किया। तो हम ये सारी एजेस भी साथ तैयार करेंगे, ताकि आपकी जो रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाए। तो बेटा इसमें हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है 20 जुलाई से। 20 जुलाई से ये हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, और इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। ये 2 मंथ्स का मेरा बेटा हमारा सेशन होगा। इसमें टॉपिक वाइज नोट्स भी, टेस्ट की कीज भी, डिस्कशंस भी, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें बेटे पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 5000 है। तीनों पोर्शन कराए जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर का, पेडागोजी का, इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स का। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0342447091, 033326505045। और ये हमारा सेशन 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन इस सेशन की स्टार्ट हो चुकी है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।